25 जनवरी 2022 शाम 4 बजे। 1 फरवरी को ज्वाइनिंग। उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी जिसे मैंने जनवरी की ठंडी शाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा था। इस महीने की शुरुआत में मुझे भारत पे से एब्सेंस वॉलंटरी लीव लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक $3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी जिसे मैंने पिछले 3.5 सालों में बहुत तेजी से बनाया था, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। पूरी जनवरी मेरे लिए धुंधली रही। मुझ पर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी से हिट किया गया। रैंसम कॉल से जो शुरू हुआ था वो एक लीक्ड ऑडियो बन गया, और फिर लीक्ड लीगल नोटिस, और फिर कोटक बैंक द्वारा दिए गए मनमाने बयान। जब पूरा देश शार्क टैंक इंडिया को एंजॉय कर रहा था और एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर को सेलिब्रेट कर रहा था, जो इस देश में और लाखों टीवी स्क्रीन्स पर रोज रात को 9 से 10 बजे आती थी, मैं एक बोर्ड बैटल में लड़ाई कर रहा था जो मुझसे भारत पे का कंट्रोल छीनना चाहते थे। महीने के आखिरी हफ्ते में मैं अपने ही को फाउंडर, हायर मैनेजमेंट और भारत पे के इन्वेस्टर्स के धोखे और पॉलिटिक्स को संभालने में लगा हुआ था। एक बार जब मैं इस वॉलंटरी लीव पर गया तब मुझे पता चला कि भारत पे के मालवीय नगर वाले ऑफिस के लॉक बदल दिए गए थे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे, मेरे ऑफिस और डेस्कटॉप को तोड़ दिया गया था और वहां पर बाउंसर तैनात कर दिए गए थे। न केवल ये चीजें अजीब थीं बल्कि गलत भी थीं, और जब मैंने इस हरकत का एक्सप्लेनेशन मांगा तब बोर्ड ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ था कि मुझे बहुत सारी चीजों से डील करना था, लेकिन उस समय मुझे एक चीज की शांति जरूर मिली थी। कोटक बैंक वाला मुद्दा आगे नहीं बढ़ा और प्रेस का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब मेरा फिर से ऑफिस जाने का और बिजनेस के अगले ग्रोथ फेज पर फोकस करने का समय आ गया था। इसीलिए मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन भेजी। 25 जनवरी 2022 शाम के 4:52। मैं घर पर अपनी डेस्क पर बैठा था और जनवरी के सूरज की किरणें मेरे कंधों पर पड़ रही थी। उस वक्त मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था जिन्हें मुझे सॉल्व करना था। खास करके हमें नए बैंकिंग लाइसेंस को यूनिटी एसएफबी पर ऑपरेशनलाइज करना था। ये पहला लाइसेंस था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन फिनटेक कंपनी को दिया था, और हमें परेशान पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी का टेक ओवर भी कंप्लीट करना था। ये वीएसएस यानी सचिन बंसल नहीं था, बल्कि अशनीर ग्रोवर था जिसने पहली बार किसी फिनटेक को मिलने वाला बैंक लाइसेंस जीता था। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। मुझे यकीन था कि ये कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि हमें पहले 1 लाख डिपॉजिटर्स को उनके कैपिटल का एक्सेस देना था जो उनके पीएमसी बैंक अकाउंट में 2 साल से फंसा हुआ था। मेरा थॉट प्रोसेस मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आने की नोटिफिकेशन के साथ ही टूट गया। उनकी सब्जेक्ट लाइन थी 11th बोर्ड मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस। सरप्राइज की बात यह है कि मैंने फिर से ऑफिस कंटिन्यू करने का प्लान किया, ये कंपनी को इन्फॉर्म करने, जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि शॉर्ट नोटिस पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है जो अगले 3 घंटे में ही थी। हम रात की 8 बजे जूम पर मिलने वाले थे। मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा जब मैंने एजेंडा नाम की फाइल पर क्लिक किया। उसके आइटम नंबर 5 ने मुझे हैरान कर दिया। वो ये कह रहा था, रिव्यू कमेटी चाहती है कि वो इस बात को कंसिडर करे और एक्सेप्ट करे कि मिस्टर अशनीर ग्रोवर को मार्च 31, 2022 तक छुट्टी पर रखना चाहिए। 25 जनवरी 2022 रात 8 बजे। मेरा नाम अशनीर ग्रोवर है। मैं जूम पर न्यू दिल्ली से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और मेरे साथ इस रूम में कोई नहीं है। उस मीटिंग का जरूरी रूल कॉल ही एक ऐसा पार्ट था जिसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता था। चेयरमैन रजनीश कुमार ने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया और उन्होंने सबसे पहले शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास और अल्वारेज और मार्शल की टीम को वर्चुअल मीटिंग लीव करने के लिए कहा। उन्हें पहले इस बोर्ड मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया? अगर उन्हें मीटिंग छोड़कर ही जानी थी तो क्या चेयरमैन को इस मीटिंग की इनवाइट लिस्ट पहले से नहीं पता थी? मीटिंग शुरू होते ही कहा गया कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए 2 मेंबर की कमेटी बनाने के रेजोल्यूशन को पास किया गया। इस 22 जनवरी 2022 को बनाई गई कमेटी ने शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास एंड को लॉ फर्म की सर्विसेज 23 जनवरी को ली और उन्होंने अकाउंटिंग फर्म एल्वरेज एंड मार्शल की भी सर्विसेज ली हैं। और तो और एल्वरेज एंड मार्शल की सर्विसेज को पहली बार 25 जनवरी को बोर्ड के सामने लाया जा रहा था।
मुझे और सदमा देने के लिए बताया गया कि एल्वारेज एंड मार्शल ने मेरे खिलाफ कुछ ढूंढ लिया है। और तो और उन चीज़ों के बेसिस पर जो मुझे भी नहीं पता थी, बोर्ड ने मुझे कंपलसरी एब्सेंस लीव दे दी और मुझसे एमडी की सारी पावर्स छीन ली।